हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 6 सितंबर और समय हो रहा है दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। आज है शनिवार का दिन। तो आप सबके लिए लेके आए हैं वीकली गोल्ड की मार्केट का अपडेट और प्रीवियस वीक में जो मूवमेंट्स हुई है उसके आधार पे आने वाले वीक्स में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो वीकली वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीक में। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक का जो सपोर्ट एरिया 3360 और रेजिस्टेंस एरिया बताया था आपको 3500 का। और 3500 का जो लेवल था बाजार ने ऑलरेडी मंगलवार को ही मीट कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये बाजार अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी द क्लोजिंग, कैसा वीकली बाजार क्लोज करता है। तो ऑलरेडी वीकली मार्केट की क्लोजिंग आ चुकी है। तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ वीकली बाजार क्लोज हुआ है। और अगर हम देखें अगर हम देखें लगभग मान के चलिए बहुत सारे वीक के बाद अगर हम देखो, ये कैंडल मुझे दिख रही है 7 अप्रैल वाली जो इस कैंडल के बराबर है। बाकी सारी कैंडल छोटी छोटी हैं। तो 7 अप्रैल के बाद यानी कि अप्रैल के महीने के बाद सितंबर के महीने में गोल्ड की बाजार ने इतनी बड़ी कैंडल यहां पर बनाई है बाइंग साइड की। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल था और मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताया था ये जो लेवल के ऊपर जो बाजार ब्रेकआउट कर रहा है तो ये लाइटली वाली चीज नहीं है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा लास्ट वीक का तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपने समझा होगा और इस वीक का जो रैली हुआ उसको आपने देखा होगा कितनी बेहतरीन तरीके से ये स्टडीज चार्ट के ऊपर काम करती हैं बाजार में, अगर आप चीज से इसे इनको समझते हो सीखते हो। तो हम आज की बात करते हैं अभी इस वीक में क्या हुआ है टोटली। अगर हम देखें इस वीक का, पहले एक बार मंथली चार्ट पे मैं जाना चाहूंगा मंथली चार्ट में क्या सिनारियोज बन रहा है, क्योंकि पहला वीक हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो ये पहले वीक का अगर हम देखें कंप्लीटली जो हमारा ये अप्रैल के महीने का हाई था, ठीक है, लगभग 3500 के आसपास का हाई था। वहां से पहले वीक में तो पूरा इंटेंट बायर ने दिखाया है कंप्लीटली और बहुत अच्छी क्लोजिंग यहां पर हमको देखने के लिए मिल रही है पहले वीक की। ठीक है, अभी ये मंथली चार्ट है, ये कोई क्लोज्ड कैंडल नहीं है। अभी बाकी के 3 वीक और बाकी हैं, लेकिन जितना हमारे पास अभी डेटा है उस डेटा के आधार पे देखें मंथली कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर हमको बनती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें वीकली चार्ट पे तो वीकली चार्ट पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये टॉप का ब्रेकआउट हुआ, क्लियर क्लीन ब्रेकआउट है, यहां पर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, जो लोग भी चार्ट एनालिसिस को समझते हैं वो लोग समझ पाएंगे। और आज छुट्टी का दिन है, वीडियो को कंप्लीट देख के जाएंगे जिससे कि आप लोगों को कंप्लीट बेसिस पे लर्निंग मिले। बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारना है, पूरा देखेंगे वीडियो तभी आप चीजों को सही से समझ पाएंगे जो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, लास्ट वीक में बाजार की क्लोजिंग आई थी 3447। ठीक है, इस वीक का बाजार का क्लोज है 3586। अगर हम परसेंटेज टर्म में देखते हैं ये लगभग पिछले वीक की क्लोजिंग से ये आपकी लगभग 4% ऊपर बाजार ने क्लोज दिया है। $141 का मूवमेंट दिया है अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम देखें। ठीक है, और हायर हाई के साथ हायर क्लोज दिया है और ज्यादा बायर्स के लिए कॉन्फिडेंस की बात है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बाजार अभी कंटिन्यूअसली लगभग मान के चलिए 3300 यानी कि मोटा मोटी 3300 के लेवल से डायरेक्टली 3600 पहुंचा है, तो ये जो रेंज बन गई लगभग $300 की चाल गोल्ड ने बिल्कुल एक पांव पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो जब भी बाजार कभी भी एक पांव पे इस तरीके की मूवमेंट देता है, ठीक है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अभी ये वीकली कैंडल में ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि जहां से हमको लगे कि बाजार में कोई भी यहां पर सेलर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो वीकली कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखोगे बिल्कुल हाई के पास में क्लोजिंग है। हाई कितना है 3599, मोटा मोटी 3600, ठीक है, और क्लोज कितना 3586, यानी कि बिल्कुल हाई के पास में क्लोज दिया है। तो ये वीकली चार्ट पे भी कहीं पर भी कोई भी निगेटिव साइन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, केवल एज पर सेंटिमेंट, क्योंकि ये इतना सारा बड़ा रैली हुआ है, ठीक है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि ये कहीं पर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो लेवल कौन से हो सकते हैं, क्या अगले वीक के लेवल हो सकते हैं, उसमें हम बात करते हैं। वो सब देखने के लिए मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कुछ निकाला हुआ है। पिछले वीक का जो हाई है वो 3600 का है, ठीक है, यानी कि जो वीक कल कंप्लीट हुआ कल ही हाई लगा। पिछले वीक का लो था 3437, इसका मिड पॉइंट निकाला है मैंने 3518, ठीक है, मोटा मोटी 3500। अभी कोई भी अगर डाउन साइड की मूवमेंट आती है तो ये जो एरिया है 3500 से लेकर 3520 का, ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है बाजार के लिए। केवल इतनी इंफॉर्मेशन हम वीकली चार्ट से लेने वाले हैं, बाकी रेजिस्टेंस हम इससे नहीं निकाल सकते यहां पर अभी। ठीक है, हम केवल आपको बता रहे हैं सपोर्ट कहां पर हो सकता है अगले वाले वीक के लिए। 3500 से लेकर 3520 का लेवल अगले वीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होने वाला है, 3500 से लेकर 3520। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा कैसे ये सपोर्ट लेवल हमारा आया। ठीक है, 3518 की मिड पॉइंट आ रही, पिछले वीक का हाई लो का निकाला हमने, 3518-20 का लेवल आ रहा है, और 3500 तो आपको पता ही अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर भी है, पिछला वाला रेजिस्टेंस का एरिया भी था, और इसलिए ये हमने सपोर्ट एरिया इसको डिसाइड किया है। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आई है। अब हम बात करते हैं कहां पर सपोर्ट कहां पर रेजिस्टेंस, उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए चार्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये चार्ट को अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टडी नया से लगा दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये बाजार ने क्या किया है, अगर इस बाजार को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली यहाँ स्ट्रक्चर के साथ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग नवंबर 2024 में ये भाव 2500 के आसपास थे। यहां से मार्केट ने ये सीक्वेंस बना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं डिटेल में आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चार्ट के प्रेमी हैं तो ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, और छुट्टी का दिन है तो लंबे वीडियो का मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट का कंप्लीट अभी स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे मैंने ये लाइनें ड्रॉ की हैं, कैसे ये लेवल्स निकाले हैं। ठीक है, राइट, तो आप देख सकते हो मार्केट ने, ये बॉटम था मार्केट का। ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहां पर एक बड़ा करेक्शन हमको देखने के लिए मिला एबीसी की फॉर्म में। बाकी अभी तक जो करेक्शन हो रहे थे छोटे छोटे हो रहे थे, और ये 3500 के ऊपर जो अभी निकला है बाजार, ठीक है, ये नया रैली का सूचक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं हर एक वीडियो में आपको ये चीजें यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हमारे पास रेजिस्टेंस कहां पर हो सकता है उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहां पर अभी कोई ऐसा टूल हमारे पास है नहीं, कल फिबोनाची का हम हेल्प लेते हैं। तो फिबोनाची का हम क्या करते हैं, ये यहां से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 127% का लेवल, यानी कि 3603 लेवल कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर द गोल्ड। अभी एक पर्टिकुलर एक ही लेवल है, ठीक है, तो इसको आप कोई और रेंज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो रेंज के साथ ये कैसे कनेक्ट होगा, थोड़ा सा यहां पर और तरीके से, क्योंकि जो मैं आपके सामने स्टडी आपको दे रहा हूं, ये मान के चलिए मैं भी अभी आपके सामने ही ये चार्ट को, ये स्टडी को लगा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं पहले से कोई प्लानिंग करके आया हूं, आपको ये इस तरीके से बताना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए आप, ये प्योर लर्निंग है, रॉ लर्निंग आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप समझदार हैं, समझने सीखने की कोशिश करते हैं तो इन चीजों को आप समझ पाएंगे। राइट, तो ये कंप्लीट ये स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है,
तो ये रेंज को ध्यान दीजिए। तो गोल्ड की बाजार के लिए 3680 से लेकर 3600 ये एरिया एक की रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे Q3 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप जरूर देखिए। कल जो लोग भी हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े हैं, मैंने वहां पर डाला था, आप देखिए हमने 3600 का प्रोजेक्शन आज से 2-3 महीने पहले ही किया था। बताया था कि Q3 में ये 3500 ब्रेकआउट हो गया, 3600 समथिंग का जो लेवल है वहां तक जा सकता है। जाके देखिए आप, बाजार ने एग्जैक्टली उसको वहां पर मीट किया है। तो मैं बात आपसे कर रहा था नेक्स्ट वीक के रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, सपोर्ट हमने निकाला था 3500 से लेकर 3520 तक। अभी हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है ऑलरेडी बाजार उसके आसपास है 3600 से लेकर। लेकिन अब आप बोलोगे कि सपोर्ट तो बहुत छोटा दे रहे हो, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो सकता है ये वाले वीक के लिए कि ये 3600 से लेकर 10, 20, 30 डॉलर की रेंज सफिशियंट हो, लेकिन ये बाजार फिर वापस से घूम के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, चलिए अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पे ये चार्ट पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये चार्ट कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, और ये ज्योमेट्री के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, हमारे जितने लोग भी हमारे साथ सीख रहे हैं चार्ट को, मैंने बताया था ये जगह बाजार में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और यहां से बाजार के इस तरीके के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, रिवर्सल इसको आप नहीं बोल सकते, अल्टीमेट ट्रेंड गोल्ड का अपसाइड में है। ठीक है, अभी इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों में प्रॉब्लम है। एक तो ये डॉटेड लाइन को आप ध्यान देंगे, ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन के ये नीचे आएगा तभी ये कंफर्म होगा। ये केवल अभी हमारा एजम्पशन है कि बाजार यहां से घूम के इस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये डॉटेड लाइन के नीचे आएगी बाजार। ठीक है, तो हो सकता है बाजार यहां पर कुछ टाइम और बिताए और धीरे धीरे करके इधर ऊपर नीचे करके फिर एकदम जोर से मूवमेंट दे। ठीक है, तो पहला हमारा जो सपोर्ट एरिया रहेगा, यहां से ये डॉटेड लाइन रहेगी। दूसरी सपोर्ट एरिया रहेगी ये वाली मीडियन लाइन। ठीक है, जब ये इन दोनों के नीचे बाजार आ जाएगा तब हम इसकी बात यहां पर कर सकते हैं। लेकिन मैपिंग के हिसाब से मुझे लगता है अगर बाजार इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो ये जो बाजार ने भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये बाजार को हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम नेक्स्ट वीक के लेवल्स को अगर हम कंक्लूड कर दें, एक लेवल हमारा यहां से भी निकल सकता है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। $3619। ठीक है, ये लेवल्स मैं आपके सामने यहां पर डाल दे रहा हूं। बड़ा जो लेवल है ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन अगर छोटा फ्रेम पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये मान के चलिए बाजार ने भी जो क्लोजिंग दिया है, एग्जैक्टली जो हाई लगाया है, लगभग रेजिस्टेंस पे ही हाई लगाया है 3600 से लेकर 3620। अब आप लोगों के मन में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा कि 3600 का लेवल कहां से आया, 3620 का कहां से आया। मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूं, 3600 का लेवल साइकोलॉजिकल नंबर है, पहली बात। 3500, 3600, 3400, 3300 ये साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। दूसरा लास्ट वीक का हाई का लेवल है, तो 3600 के पीछे का लॉजिक आप समझ गए होंगे। और 3620 का लेवल हमने निकाला है ये वाले चार्ट से। अगर आप इसको समझे हो ये चार्ट स्टडी को, तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं, जो लोग सीख रहे हैं या जो लोग पहले से भी एनालिसिस देखते हैं, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। बहुत सारे लोग सीखने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनको मीडियम समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको डाउट्स आ रहा है किस तरीके से लर्निंग के लिए अप्रोच करना है, इस चार्ट एनालिसिस की जर्नी को अगर आप सीखना चाह रहे हो, तो हमारा जो वेबसाइट है, ये लिखा भी आ रहा है www.chartgeometry.in, वहां पर जाएंगे और अपना जो भी आपका क्वेरी है वहां पर आप जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अपना जो भी चीज में आपको डाउट आ रहा है पूछने के लिए, वहां पर आप क्वेरी कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आई है। आज का सेशन कुछ ना कुछ लर्निंग वाला आपके लिए रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला है, अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।